इसमें अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। सर जैसे अपन आप जो बोल रहे थे वो अपन याद कर लेते हैं वो हो जाता है यार, अगर अपन सर को देख रहे हो लर्नर याद करने लगते तो मतलब ये है कि हम नर्वस फील करने लगते हैं। देखो पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा कॉन्फिडेंस से पहले आता है। हम कोई चीज कर लेते हैं, हमने आंसर याद कर लिया और याद करते ही हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जो कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम ये मान लेते हैं कि अब तो परफेक्ट हो गया, बंद करके रख दो, कुछ भी पूछ लो। और ओवर कॉन्फिडेंस ही नर्वसनेस फील कराता है। समझ रहे हो? हम थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत में ये मान लेते हैं कि अब तो मैं इसमें मास्टर हो गया, अब तो मुझे परफेक्ट हो गया, अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बनने लगा। कोई अगर बोलेगा भाई पढ़ तो लो, हो गया मेरा, हो गया, आ गया आ गया, देख तो लो, नहीं नहीं ठीक है अभी तो देखा था, आता है मुझे, पढ़ता है, बनता है, सब बनता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है, हम नहीं बोलता है। कौन बोलता है? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हमें ये एहसास दिला देता है कि हम परफेक्ट हो गए, जबकि हमेशा ध्यान रखो ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस से पहले आता है। जब भी आपको ये फील होने लगे कि मैं परफेक्ट हो गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब बनने लगा, तब आप एक बार जरूर देख लो और खुद से अपने आप से प्रश्न पूछ लो, खुद का अपने आप में एक टेस्ट ले लो, क्या वाकई मुझे आ गया या मेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस है? आप देखोगे कि आप अटकोगे, आप देखोगे कि आप कंफ्यूज होगे, आप देखोगे कि आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस था। फिर आपको चाहिए कि उसे 2-3 बार और रिवाइज करो, उसे 2 बार 4 बार और पढ़ के देखो, 1 घंटे बाद देख लो, 2 घंटे बाद देख लो, शाम को सुबह पढ़ा था शाम को रिवाइज कर लो, शाम को पढ़ा सुबह रिवाइज कर लो, उसे 2-3 बार रिवाइज कर लो, फिर जो एक्चुअल में आएगा वो कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस हमेशा ध्यान रखो सौम्य रहता है, नॉर्मल रहता है। उचकता कौन है? ओवर कॉन्फिडेंस। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एकदम सौहार्द रहेगा, एकदम सरल सिंपल। और जो उचक रहा है समझ लो वो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही उचकता है, कॉन्फिडेंस उचकता ही नहीं है। समझ गए ना? कॉन्फिडेंस को पता होता है सब ओके है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस सब ओके नहीं होता। अरे ओके है यार, ठीक है, सब बन रहा है, सब बन रहा है, पूछ लो क्या पूछना है, सब आता है, सब ऐसा उचकता है वो। ठीक है, तो ध्यान रखें, जो वाकई अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो कभी भी उचकता नहीं है, ध्यान रखो। और जो मीडियम बच्चा होता है ना वो थोड़ा सा कर लेता है, इतना उचकता है। इसलिए अगर हम नर्वसनेस फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि और मेहनत करें और रिवाइज करें। हम कहीं अटक रहे हैं, हम नर्वस फील कर रहे हैं, तो हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। पानी कब छलकता है? आधा भरा होता है। समझ गए? पानी छलकता है। आप गगरी में एक उसमें कहावत भी, अध जल गगरी छलकत जाए। आधे आधी भरी हुई जल की गगरी छलकती है और फुल भरी हो तो नहीं झलकती है। एकदम बिल्कुल सिंपल सरल रहती है, आप ऐसे ही रख के चले जाओ। समझ गए? तो अगर आपके अंदर एकदम सब कुछ भरा हुआ है तो आपको कोई डर ही नहीं होगा और वो उचकेगा नहीं। आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल सिंपल फील करोगे, बिना किसी डर के, बिना किसी नर्वसनेस के। ठीक है? और अगर वो आधा भरा है तो समझ लो उचक रहा है फिर वो, इसलिए उसे पूरा भरो, आधा मत भरो। मतलब फुल प्रिपरेशन करो, और फुल प्रिपरेशन एक बार में नहीं होती है, 2-4 बार करना पड़ता है। समझ गए? ठीक है, तो रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है। पढ़ना याद करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसको रिवाइज करना 2 बार 4 बार, तब जाके वो दिमाग में परफेक्ट सेट होता है और कॉन्फिडेंस लेके आता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सेटिस्फाई है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो ये मंत्र याद रखेंगे, आपको कुछ हेल्प करेगा। चलिए, ये हमारी क्लास कंप्लीट।